मैया भयभीत क्यों है? और गांव में कोई भी नहीं है। क्या बात है मैया, बताइए। कान्हा, बलराम, तुम दोनों यहाँ आए कैसे? ये क्या कह रही है मैया? तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता पुत्र। यहाँ वृंदावन में एक नागिन ने हाहाकार मचा दिया। ये क्या दुस्साहस है? क्यों रोका तुमने मुझे पुत्र? माता, ये आप क्या कर रही हैं? जिस कृष्ण पर आप प्राणघातक प्रहार कर रही हैं, वो स्वयं नारायण के अंश हैं। उन्होंने आपको क्षमादान दिया है। आप ये अनर्थ क्यों करना चाहती हैं माते? क्यों? ज्ञात था मुझे तुम यही कहोगे पुत्र। तुम्हारे और शेषनाग के साथ मेरा एक और पुत्र तक्ष भी तो है। तुम दोनों भ्राताओं का अनुज। ये तुम भूल सकते हो, किंतु मैं नहीं। वासुकी, तुम महादेव की शरण में और शेषनाग विष्णु की शरण में सुरक्षित है। किंतु मेरा तीसरा पुत्र तक्ष, उसका जीवन असुरक्षित है। उसकी सुरक्षा मुझे करनी है और मेरे जीवित रहते मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। प्राणिपात माते। पुत्र तक्ष, पुत्र, पुत्र, तुम सकुशल तो हो ना पुत्र? जो माता अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना संघर्ष कर रही हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता, आपने अब तक मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है, किंतु अब आप इस युद्ध में अकेली नहीं हैं। अपने भाग्य को बदलने के लिए मैं भी कृष्णा से युद्ध करूंगा। प्रतीत होता है गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। धन्यवाद आचार्य। तक्ष के आपके साथ आने से आपकी शक्तियां दुगनी हो गई और अब उस कृष्ण का अंत निश्चित है। कान्हा, कान्हा, बलराम जाने किस आवेश में आकर घर से बाहर निकला है। मैंने उसे बहुत पूछने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। दाऊ, मैं जानता हूँ कि आप माता कद्रू से युद्ध करने गए हैं, किंतु आपको ऐसा नहीं करना था। आप जिस सत्य को जानने गए हैं, किंचित वो सत्य आपका हृदय ना तोड़ दे। नागिन! यदि साहस है तो बाहर निकल। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। नागिन! आज इस युद्ध का अंतिम निर्णय होगा नागिन। तुम कृष्णा पर बार बार प्रहार करती रही हो, किंतु अब तुम्हें कृष्णा तक पहुंचने से पूर्व मेरा सामना करना होगा। बालक, तुम मेरे और कृष्ण के मध्य में मत आओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। माता, इस बालक के लिए मैं ही पर्याप्त हूं। मैं अभी इसका अंत करके आता हूं। इस युद्ध के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। और दाऊ तो मेरी बात सुनने के लिए
तैयार ही नहीं होंगे। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस संघर्ष को कैसे रोकूं। ये संघर्ष तो तभी रुक सकता है जब मैं दाऊ को यह सत्य बता दूं कि तक्ष उसका सौदागर भ्राता है। किंतु ये सत्य जानने के पश्चात दाऊ को कितनी पीड़ा होगी इसका अनुमान मुझे है। माते, मेरी रक्षा करो माते। हाँ पुत्र, मैं अभी आ रही हूँ। आज तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा अंत निश्चित है। कान्हा, कृष्ण, तुम यहाँ? दाऊ, ये आप क्या कर रहे हैं? कान्हा, आज इसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा अनर्थ मत कीजिए, उठिए। पुत्र, कृष्ण ही इस युद्ध की जड़ है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। माता, हम अभी इन्हें नहीं मार पाएंगे। अच्छा होगा कि हम यहाँ से अभी चले जाएं। कान्हा, तुमने क्यों रोका मुझे? आज उस नागिन और उसके पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित थी। मैं विवश था दाऊ, मुझे आपको रोकना पड़ा। यदि मैं आपको नहीं रोकता तो एक भ्राता के हाथों दूसरे भ्राता की मृत्यु हो जाती। ये घाव अत्यंत गहरे हैं पुत्र। तुम्हें पीड़ा पहुंचाने वाले बालक को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। और उसे जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है। तुम यहाँ से तुम जीवित नहीं जाओगे बालक। मार दीजिए मुझे यहाँ से जीवित जाना भी नहीं है। जिसने अपनी माता और भ्राता पर हाथ उठाया हो वो मृत्यु का अधिकारी ही है। माते, तुम ये क्या कह रहे हो? कहीं तुम्हारी कुटिलता तो नहीं? मैं सत्य नहीं कह रहा हूँ भ्राता, किंतु मैंने तुम पर प्रहार अज्ञानतावश किया था और मुझे भी ये सत्य उस द्वंद्व के पश्चात ही ज्ञात हुआ है। किंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? मेरे मात्र 3 पुत्र हैं। तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं। मैं जानता हूँ माता। भ्राता तक्ष के साथ आपके 2 पुत्र वासुकी और शेषनाग भी हैं। मैं शेषनाग हूँ माते। पुत्र शेषनाग, मेरा पुत्र। पुत्र, तक्ष, ये सत्य है। यही तुम्हारा अग्रज शेषनाग है। भ्राता शेषनाग। पुत्र शेषनाग, विधि ने आज कितने वर्षों बाद तुमसे भेंट करवाई है।
आपका स्नेह भरा स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गया माते। भ्राता, आप जैसे वीर का साथ हो तो हमें किसी का भय नहीं, कृष्ण का भी नहीं। किंतु माते, इस संघर्ष से श्रेष्ठ तो ये होता कि आप मुझसे भेंट कर वार्ता करती। हम इस विषय को बिना युद्ध किए भी समाप्त कर सकते थे। मैं बलराम के अवतार में कृष्णा का सहायक भी हूँ और भ्राता भी। आप तो जानती ही होंगी कि कृष्ण साक्षात श्रीहरि का अवतार है और श्रीहरि बड़े दयालु हैं। वो हमारी प्रार्थना से भ्राता तक्ष को अभय दान भी दे सकते हैं। अब इस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं पुत्र, क्योंकि विधि का विधान है कि तक्ष की मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। अतः उचित यही होगा कि उस कृष्ण का अंत हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। चली जाओ यहाँ से। तुम मेरे समक्ष होकर मेरे प्रभु को मारने की बात कर रही हो। स्मरण रहे, मेरा प्रथम संबंध मेरे श्रीहरि से है। चले जाओ पुत्र, यहाँ से चले जाओ। मैया, राधा, आप दोनों चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गया हूँ। मुझे इतना शक्तिहीन मत समझना कृष्ण। तुम मेरी नाग शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो। जब तक मेरे साथ मेरी ये मार्गदर्शक असुरी है, तब तक कोई भी भ्रम मेरे समक्ष नहीं टिक सकता। कृष्ण ने मेरी वास्तविक मणि को पहचान लिया है। कुछ करो पुत्र। कृष्ण, अब तुम्हारी माता और तुम्हारी सखी दोनों मेरे नियंत्रण में है।
तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा अब। कृष्ण, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। ठहरिए। महादेव। नागमाता कद्रू, आप श्री हरि को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए उत्तरदायी क्यों मानती हैं? लगता है आपको स्मरण नहीं है कि आपने स्वयं अपने पुत्र को ये श्राप दिया था। तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है तक्ष। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारा अंत अग्नि से जलकर भस्म होने से होगा। हाँ महादेव, आप उचित कह रहे हैं। मैंने ये श्राप अपने पुत्र के दुर्व्यवहार के लिए कुपित होकर दिया था। मुझसे श्राप देने की भूल हुई, किंतु मैं अपने पुत्र को मात्र दंडित करना चाहती थी, उसे मारना नहीं। मेरे पुत्र को अकाल मृत्यु से मैं मरने नहीं दूंगी। अब यदि आपको आपकी त्रुटि का अनुभव हो गया है, तो मैं आपके पुत्र को जीवन दान देता हूँ। धन्यवाद कृष्ण, मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए। चलो पुत्र, हम पाताल लोक चलते हैं। कृष्ण, आपने माता कद्रू और तक्ष को मुक्त कर दिया, किंतु मैं देख रहा हूं तक्ष की मृत्यु का लेख विधि ने अब भी नहीं बदला है। महादेव, तक्ष को मैं नहीं मारूंगा, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि तक्ष पूरा नहीं जाएगा। नाग माता कद्रू जीवित रहेंगी, किंतु तक्ष की मृत्यु अवश्य होगी। भले ही वो किसी और के हाथों मारा जाए, किंतु उसका अंत मेरी प्रेरणा से ही होगा।